दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों किताब है मेरे पास और आके गवादर 1873 से 1951 तक गवादर मकरान में रूनुमा होने वाले अहम वाक़यात की दस्तावेज़ात के तराजिम, और ये तर्जुमा और तरतीब है डॉक्टर शब्बीर रिंद बलोच साहब की। ये किताब अभी हाल ही में सामने आई है, लेकिन ये किताब बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छी किताब है। आपको मालूम है कि पाकिस्तान का ये जो ख़ित्ता है गवादर तेज़ी से तरक्की करता हुआ है, और सी पैक के हवाले से भी इसकी अहमियत है, बैनुल अक़वामी जो तिजारत है उसके हवाले से भी इसकी अहमियत है, और फिर ज़ाहिर है कि इंडस्ट्रियल जोन भी बनना है। लेकिन ज़ाहिर है कि इस इलाके का इस एरिया का एक माजी भी रहा है, और एक माजी जो है इसका बड़ा अप एंड डाउन रहा है। एक ज़माने में ये ओमान के ज़ेर तसल्लुत था, बलोच सरदारों ने जो है वो बलोच सरदारों के पास था, फिर एक बलोच सरदार ने इसको ओमान के एक शहजादे को बख्श दिया था, फिर उसके बाद ये काफ़ी अर्से तक उनके पास रहा। फिर उसके बाद जब पाकिस्तान कायम हुआ, तो पाकिस्तान कायम होने के बाद फिरोज़ खान नून जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने, तो वो उन्होंने जो है इसको बाकायदा ख़रीदा था ओमान से पाकिस्तान के लिए। तो ये उस ज़माने की रुदाद है इस किताब के अंदर, जिस ज़माने में बलूचिस्तान पर या गवादर पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा था। आपको मालूम है कि अंग्रेज़ जो थे ये जिस भी इलाके के अंदर जाते थे या जिस इलाके के ऊपर कब्ज़ा इनको करना होता था, तो उससे पहले वहाँ का ये सर्वे कराते थे। और सर्वे किस तरह कराते थे कि ये अपने जो मुख्तलिफ़ सयाह हैं, मुख्तलिफ़ जासूस जो हैं, उनको सयाहों के भेस में भेजते थे, एजेंटों के भेस में भेजते थे। वो वहाँ जाके रहते थे, सफ़र करते थे, वहाँ की आबो हवा कैसी है, लोग कैसे हैं, वहाँ कितने मज़ाहिब के लोग बसते हैं, माशरे की स्ट्रक्चर किस किस्म का है, सियासी माहौल किस किस्म का है, जागीरदारी है, ज़मींदारी है क्या, उन तमाम के तमाम वो रिपोर्ट देते थे। फिर उसकी बुनियाद पर फैसला किया जाता था बरतानिया की तरफ से, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, कि इस इलाके पर किस तरह कब्जा जमाया जाए और किस तरीके से इसको अपने काबू में लिया जाए। तो 1873 से 1951 तक गवादर मकरान में रूनुमा होने वाले वाक़यात के दस्तावेज़ात जो मुख्तलिफ़ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स सयाहों वगैरह के ज़रिए भेजी गई, वो इस किताब के अंदर तर्जुमे की सूरत में शामिल हैं। डॉक्टर शब्बीर रिंद बलोच साहब जो है वो केच मकरान के तारीख़ी कस्बे घुन्ना में पैदा हुए। प्राइमरी की तालीम इन्होंने वहीं से हासिल की। फिर उसके बाद आगा खान स्कूल गवादर से ये पढ़े। फिर उसके बाद जो है वो मैट्रिक और इंटर बलूचिस्तान रेजिडेंशियल कॉलेज तुर्बत से किया। बोलान मेडिकल कॉलेज कोयटा से MBBS किया। HPM की डिग्री आगा खान यूनिवर्सिटी कराची और जिना मेडिकल यूनिवर्सिटी से हासिल की। और आपके गवादर जो है इन्होंने पहली किताब है जो इनकी तर्जुमा शुदा है, लेकिन इनकी मज़ीद किताबें भी आने वाली हैं। 2000 रुपये की ये किताब है तकरीबन। ये जो सफ़ात अगर मैं इसके देखूँ, जिसके अंदर नायाब तारीख़ी हवाले भी शामिल हैं और कुछ सफ़ात भी शामिल है। 384 385 86 सफ़े की ये किताब है, बहुत अच्छी किताब है। इस किताब के हवाले से जब हम इसको पढ़ते हैं, इसका मुबारक अली साहब ने भी पेशलफ़ लिखा है, इसका तारुफ जो है वो लिखा गया है, बड़ा ज़बरदस्त गुलशन कलमती साहब जो है आपको मालूम है उन्होंने लिखा है। तो इसके अंदर मैं उन्हीं ने जो तारुफ इसका लिखा है उसी में से मैं चंद चीज़ें आपको पढ़कर बताता हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये किताब जो है वो कितनी तारीख़ी नौइयत की हामिल है, और गवादर के हवाले से, गवादर की तारीख़ के हवाले से इस किताब को पढ़ना क्यों ज़रूरी है। लिखते हैं इन औराक और खुफिया रिपोर्टों में उस वक्त की हिजरतों के असबाब और मुख्तलिफ़ हुकूमतों के सियासी मामलात में मुदाखलत, टेड्डी दल के हमलों, सरदारों की चपकलाश और उनको बरतानवी हुकूमत, ईरानी हुकूमत, वाली ओमान और खान अफ कल्लात के ने अपने मफादात में किस तरह इस्तेमाल करके बलोच इत्तेहाद को नुकसान पहुँचाया, इन रिपोर्ट से उसका भी पता चलता है। फिर इसी तरीके से मगरबी बलूचिस्तान पर कब्जे के बाद वहाँ पर जाबराना जो इकदाम हुए, कत्लेआम वगैरह हुआ, उसके वजह से हमें पता चलता है कि बलूचों ने जो है वो क्यों हिजरत वहाँ से की, इन रिपोर्ट से ये भी हमें पता चलता है। फिर इसके अलावा जो है अगर हम देखें तो गोल्ड स्मिथ जो लाइन है उसके बारे में भी हमें पता चलता है कि अंग्रेज़ों ने जो है वो गोल्ड स्मिथ लाइन जो है वो क्यों खींची, और उसके बाद जो है वो उसका क्या वजह थी, क्या असबाब थे और उसका क्या नतीजा निकला। फिर उसके तरीके से अक्टूबर 1873 में कैप्टन SB माइल्स के जो सफ़रनामा है, इसमें गवादर से केच जाते हुए वो बेशुमार कागज़ात का जिक्र करते हैं, और जाहिर है कि वो इस इलाके का जायज़ा ले रहे थे, तो उन्होंने देखा कि कौन कौन सी नहरें हैं, कौन कौन से ज़राए हैं यहाँ पर, वसाइल कौन कौन से हैं, ज़राए पैदावार कौन से हैं, तो उसका भी इसके अंदर ज़िक्र है। इसी तरीके से मुख्तलिफ़ लोग जो यहाँ पर आए उनका भी जिक्र है गवादर के अंदर। और एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इसके अंदर एक 1946 की रिपोर्ट है जो C. एंडरसन जो थे उन्होंने अपने हुक्काम को लिखी कि गवादर को जैन मज़हब के पैरोकारों के हाथों बेचने का कोई इम्कान नहीं। 1946 में ये लिखा है कि जैन मज़हब के पैरोकारों की तादाद 15 लाख के करीब थी गवादर में, और ये लोग दौलतमंद थे और अच्छी खासी कीमत ये दे सकते थे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें तालीमी भी हैं, सियासी भी हैं, कबायली भी हैं,
برطانوی مفادات سے متعلق بھی ہیں. اس کتاب کے اندر آپ کو وہ رپورٹس جو ہے وہ پڑھنے کو ملیں گی اور بہت ہی اچھی واقعی اور علمی اور تحقیقی یہ ترجمہ میں سمجھتا ہوں شبیر رند بلوچ صاحب کا حال ہی میں سامنے آیا اور بہت اچھی یہ کتاب چھاپی ہے. اس کتاب کو آپ ضرور پڑھیں. یہ ایبرم پبلشرز مکران نے چھاپی ہے لیکن یہاں کراچی میں بھی آپ کو یہ آسانی کے ساتھ دستیاب ہو جائے گی. بہت اچھی کتاب. اور آگے گوادر کی تاریخ برٹش ایجنسیز اور سیاحوں کی رپورٹس کی روشنی میں بہت کچھ آپ کو معلوم ہوگا.